ऑल द बेस्ट। ड्राइवर को इंटरव्यू लेने के लिए नहीं ले जा रहे इंस्पेक्टर। आप लोगों के साथ अगर कोई हो और उसका दिन अच्छा हो, यही बहुत है। अच्छी बात है। ड्राइवर, गाड़ी चलाओ। यही है। थैंक यू सर। पर्सनल व्हीकल के बजाय प्राइवेट व्हीकल में जा रहे हैं। विशाल बाबू को ड्राइवर कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को बताए बिना कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं। इस बार तो इंस्पेक्टर ने इजीली छोड़ दिया। तुम चुप नहीं रह सकते क्या? बाहर आने के बाद ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए वल्लभ। भैया थोड़ा जल्दी चलाइए ना। ये क्या? नैनी गानवी को लेकर कहाँ जा रही है? इन्होंने अगर इसे देख लिया तो मेरा इरादा, मेरी कोशिशें दोनों व्यर्थ हो जाएंगी। ये ऑटो भी हमसे आगे जा रहा है। तुम इतना स्लो क्यों चल रहे हो? स्पीड गिव्स स्टिल मैन, बट इट किल्स। ज्ञान मत दे, स्पीड बढ़ा और आगे देखकर। ओके मैडम। कॉफी कैसी है जी? बहुत गर्म है दूर। अरे मैंने ये नहीं पूछा। अगर देखा जाए तो आप भी गर्म ही रहते हैं ना हमेशा। तुम बातों से मुझे मक्खन मत लगाओ। क्या चाहिए बोलो। आप लोग बाद में बातचीत कर लेना। पहले बताइए मेरी बेटी कहाँ है? बच्ची सही सलामत है बेटी। कैसी है ये नहीं पूछा मैंने। अपना मुंह टेढ़ा क्यों कर रही हो? बच्ची को क्या कोई कौवा उठा ले जाएगा क्या? वैसे भी मेरे पति से क्यों पूछ रही हो तुम? एड्रेस बताने वाला पोस्टमैन समझाए क्या इन्हें? सुपरमैन है मेरे पति। मैंने जो सवाल पूछा है उसका सिर्फ जवाब दीजिए मुझे। दूर, ये पकड़ो। देखो सुमन बेटी, तुम्हारी बेटी जिसके साथ खुश रहेगी और संतुष्ट रहेगी उसी के साथ है। इससे ज्यादा क्या चाहिए? तुम्हें खुश होना चाहिए। मतलब वो दीदी के पास है? या हट जाइए। अरे बाप रे, अरे बाप रे, मर गया। मेरे पति को धक्का मारा। मुझे उठाओ। अरे फूफा जी, मेरे पति है ये। क्या किया तुमने? ए, अकल नहीं है तुम्हें? फूफा जी को धक्का क्यों मारा? मैंने उन्हें साइड किया। तुमने साइड में नहीं किया, धक्का मारा है। ऐसा किया था तुमने। आप मुझे क्यों धक्का मार रही हैं? मेरे पति के साथ तुमने जो किया मैंने भी वैसा ही किया। ठीक है, जैसे को तैसा। अब अंदर जाओ। इनसे पूछो इन्होंने गानवी को दीदी को क्यों दिया। मैं कुछ समझा नहीं फूफा जी, क्या हुआ? मुझे कोई काम है। मैं 1 घंटे में वापस आऊंगी कहकर गानवी को लेकर नैनी कहीं चली गई है। इसी बात के लिए सुमन मुझसे झगड़ा कर रही है। मेरी बेटी को लेकर वो बाहर चली गई। कहाँ गई है? क्या करने गई है वो? ए, ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? भाभी ऐसा करेंगी क्या? करेगी वो। कुछ ना कुछ जरूर करेंगी। उसके पास बच्चा नहीं है तो ऐसा कुछ करेंगी कि मेरे पास भी बच्चा ना हो। मुंह बंद करो। विक्रांत, ये क्या बकवास कर रही है फूफा जी? मैं ऐसा ही कहूंगी। इससे ज्यादा जोर से चिल्लाऊंगी। मेरी बेटी को मुझसे दूर करने वाले को छोड़ूंगी नहीं मैं, समझा? मुंह तोड़ दूंगा तेरा। विक्रांत, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? सुनिए, इसे जरा बाहर लेकर जाइए। भतीजे चलो, चलो भतीजे चलो।
ए सुमन, भले ही मैंने इन्हें भेज दिया, मैंने तुम्हें धक्का भी मारा हो, पर ये मामला मैं संभाल लूंगी। पर दिल के टुकड़े हो जाए ऐसी बातें करोगी तो खून का रिश्ता भी टूट जाएगा, बता रही हूँ। छी! स्वामी जी, गानवी को बुखार आ गया है। हॉस्पिटल लेकर जाएंगे तो कहेंगे ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट करवाओ। छोटी सी बच्ची को सुई घुसाकर खून निकाल लेंगे। ये मैं नहीं देख पाऊंगी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है स्वामी जी, इसीलिए मैं आपके पास लेकर आई हूँ इसे। भले ही कोई वैद्य हो, इंसान के रूप में वो भगवान होता है। किसी के तरीके भले ही अलग हो सकते हैं, पर नतीजा एक ही होता है। इसीलिए तो देवी माँ पर भरोसा करके मैं इतनी दूर आ गई हूँ। गानवी का बुखार कम कर दीजिए। भले ही आध्यात्मिक शक्ति पर तुम्हारा भरोसा हो, पर तुम्हारी बहन को है क्या? उसे भरोसा हो या ना हो, बच्ची की तबीयत ठीक होनी चाहिए। तुम किसी की भलाई के बारे में सोच रही हो तो तुम्हें रोकना सही नहीं होगा। मैं ताबीज बांध दूंगा, बुखार कम हो जाएगा। ठीक है स्वामी जी। ये सोने का ताबीज है। साधुओं के पास सोना कैसे आया, ये देख करके तुम्हें आश्चर्य हो रहा है न नैनी? ये छोटी बच्ची ठीक हो जाए, इसके लिए अगर मैं कोई ताबीज पहना दूंगा तो तुम्हारी बहन निकाल के फेंक देगी। पर अगर सोने का ताबीज बांधूंगा तो कीमती होने की वजह से नहीं उतारेगी। ठीक है स्वामी जी, आप महान हैं, इसीलिए आप अपनी दूरदृष्टि से ऐसा सोच पाए। अब बच्ची को दूध पिलाओ बेटी, इसका बुखार धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी, गानवी बुखार से तड़प रही है, इसलिए परेशानी की वजह से आपको एक बात बताना भूल गई। बताओ बेटी। मुझे एक नहीं बल्कि 2 बच्चियां पैदा हुई थी। जुड़वा बच्चियों में से भले ही एक बच्ची मर गई, लेकिन दूसरी अभी भी जिंदा है। जैसा आपने कहा वैसा ही हुआ, मेरी बेटी अभी भी जिंदा है। बोलिए स्वामी जी, मेरी बेटी कहाँ पर है? तुम्हारे पास ही तो है ना नैनी। बस यहीं रोक दो। हम 10 मिनट में आ जाएंगे, तुम वेट करो। ठीक है मैडम। चलो। ड्राइवर लगता है ज्यादा ही घमंडी है।
क्या हुआ कसी? जब हम उतर रहे थे तो उसे दरवाजा खोलना चाहिए था ना। जिनकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो ऐसा नहीं करते। आफ्टर ऑल वो ड्राइवर है आंटी। हेलो, जोर से मत बोलो वरना वो सुन लेगा और हमारे जाते ही भाग जाएगा यहाँ से। बात तो सही है, इस एरिया में कोई कैब नहीं आती। अगर चलने का मन है तो बताओ। रहने दीजिए आंटी, लेट्स मूव। कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, मम्मी ही जानती है। ठीक है, फॉलो करो हमें। मारिया से मिलकर ये क्या करने वाले हैं? कम से कम छुपकर मुझे देखना होगा। स्वामी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं ना, अपनी बेटी के बारे में पूछ रही हूँ। हाँ। तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरी बेटी मेरे पास है? बच्ची को दूध कौन देता है? माँ। इससे बढ़कर और क्या जवाब चाहिए तुम्हें? स्वामी जी, बस दूध पिला देने से शास्त्री जी की पोती गायत्री मेरी बेटी नहीं बन जाएगी। मेरी बहन की बेटी गान्वी को दूध पिलाने से सगी माँ नहीं बन जाऊंगी। इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो बच्चा अस्पताल से गुम हुआ है उसके बारे में। गुम होने के दो कारण होते हैं। एक होता है गुम कर देना, और दूसरा उठा कर ले जाना। ये सब मैं नहीं जानती स्वामी जी। मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ गायत्री देवी जी मेरी बेटी के तौर पर मेरी गोद में आ जाए। मैं बस उसी बेटी के बारे में पूछ रही हूँ। दूसरी बेटी की आयु नहीं थी, इसलिए वो देवी माँ के पास चली गई। गायत्री माँ जी कहाँ पर है, बताइए स्वामी जी। तुम्हारी उम्मीदें, कोशिशें और फल सब तुम्हारे आसपास ही है बेटी, पर तुम पहचान नहीं पा रही हो। ऐसा कहने से बेहतर होगा कि तुम्हारे आसपास के हालात तुम्हें चीजों को पहचानने से रोक रहे हैं। देवी माँ की लीला समझ नहीं पा रही हूँ, ऐसी नादान हूँ मैं। रास्ता दिखाइए स्वामी जी, कैसे भी करके मुझे मेरी बेटी दिखा दीजिए स्वामी जी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहती। निकाल कर देखो नैनी। हार। नाग देवी का हार है। कल तुम नाग की पूजा करो। सांप के बिल के पास दूध डालने से इस मणि के हार से
रोशनी निकलेगी। जिस दिशा से वो रोशनी आएगी उसी दिशा में तुम्हारी बेटी होगी। ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल केवल एक बार किया जा सकता है। खुशी हुई स्वामी जी, मैं आपका एहसान इस जन्म में कभी नहीं भूलूंगी। मेरी बेटी, मेरी सासू माँ, ये कहाँ पर है आपने मुझे दिखाया। इससे ज्यादा खुशनसीबी की बात और क्या हो सकती है। खुशी से सोचने में तुम अक्सर ही गड़बड़ कर देती हो नैनी। जरा ध्यान से देखो, ये तुम्हारी बेटी है या तुम्हारी सास? दोनों तो एक ही है ना स्वामी जी। एक अगर दो है तो इन दोनों में से कोई एक अलग है। तो अलग क्या है, ध्यान से सोचो। शुभमस्तु। आप? तो फिर और कौन? सोचा तो अपने आप को पहचाने बिना यहाँ तक आने वाली तुम्हारी तिलोत्मा माँ है। बताइए विशाल जी, वो क्या रहा है? मारिया स्वामी, मेरा बेटा वल्लभ है और ये कसी जान पहचान की लड़की है। कह दीजिए दूर की रिश्तेदार हूँ आंटी। सारे रिश्तेदार दूर चले जाते हैं, हमारे साथ सच्चा रिश्ता बस मौत का है। मारिया स्वामी, आपको तो मेरे बारे में सब कुछ पता है ना। तुम में डर पैदा होने का कारण तुम्हारी कट्टर शत्रु गायत्री देवी का पुनर्जन्म लेना है तिलोत्मा। ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सब जानते हैं मम्मी। मारिया स्वामी को मेरे बारे में सब कुछ पता है वल्लभ। जो बात हमें पूछनी है वो पूछिए आंटी। शास्त्री जी की पोती के हाथों में काला धागा था, इसीलिए उसे करंट नहीं लगा। यही बात हम जानने आए हैं। उस दिन वो धागा नहीं था, बच्ची के लिए जीवन रेखा थी। विशाल जी,
ये राक्षस असल में कर क्या रहे हैं? आपकी सगी माँ की जान लेने वाले अब वो आपकी भी जान लेना चाहते हैं। आप ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हैं? मेरी माँ पैदा होकर उनकी शत्रु तिलोत्तमा से अपना बदला लेगी, यह भरोसा नैनी को भी है सर। अपनी पत्नी के भरोसे को, मेरी सगी माँ के लक्ष्य को मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा सर। स्वामी, मेरी मम्मी केक कट करने जा रही थी, तभी उन्हें करंट शॉक लग गया, फिर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा स्वामी। एक बड़ी शक्ति ने जान लिए बिना छोड़ दिया, मतलब तुम्हारी बड़ी माँ तुम्हारी माँ की जान लेना चाहती है वल्लभ। पुनर्जन्म लेने वाली गायत्री देवी कहाँ है मारिया स्वामी? उसने तुम्हें छुआ न तिलोत्तमा। मृत्यु देवी को तुमने पहचाना नहीं क्या? मम्मी, उस दिन ऑटो में जो बच्ची थी उसका हाथ लगा था और फिर तुम्हारे हाथ में आग लग गई थी। शायद उसी बारे में बात कर रहे हैं स्वामी जी। विशाल जी, आपने सुन लिया ना? मतलब आपकी माँ का एक छोटी बच्ची के रूप में इनसे परिचय हुआ था। कड़वे अनुभव के तौर पर माँ इनके सामने आई थी इंस्पेक्टर। वो कहाँ पर है ये बात कोई नहीं जानता। नैनी अपनी बेटी से मिलने के लिए कितना तड़प रही है ना। मेरी माँ किसी जगह पर है ये पता लगते ही नैनी एक पल भी देरी किए बिना उसे घर लेकर आ जाएगी। तब ये छोटी बच्ची के रूप में जो मेरी माँ है उसे जीने देंगे क्या? अगर ऐसी बात है तो अभी के अभी इनका इनकाउंटर कर देता हूँ। सर, दया करके आप जल्दबाजी मत कीजिए। ये मिशन मेरी माँ का है, नैनी की उम्मीद का है, मेरी सोच का है। तीनों को बैलेंस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। इसलिए ये सारी बातें मुझे पता है और ये बात मैंने अपनी पत्नी से नहीं बताया। और आप भी मत बताइएगा प्लीज। मारिया स्वामी, मैं इस मुसीबत से बच निकलूं, इसका कोई रास्ता दिखाइए। अगर वो रास्ता मुझे पता होता तो मैं अपनी मौत को रोक लेता ना तिलोत्तमा। इसका मतलब आपसे मिलकर भी कोई फायदा नहीं। चलिए आंटी, चलते हैं। आप लोग यहाँ से चले जाओगे तो नैनी वहाँ से आएगी। आपका क्या मतलब है स्वामी? अपनी बेटी का जो पता लगाना चाहती है वो अबला, वो बच्ची कहाँ है ये दिखाने वाला एक रास्ता उसके हाथ लग गया है। मतलब मारिया स्वामी, गायत्री देवी कहाँ है ये वस्तु दिखा देगी क्या? हाथ में तो पहुंच गया है, पर अब वो अपने खून के रिश्ते तक पहुंचेगी या नहीं ये विधि का विधान है। वो आप नहीं बता सकते क्या स्वामी जी? तुम्हारा पिंडदान कहाँ होगा ये बता सकता हूँ, लेकिन खाना कहाँ मिलेगा नहीं बता सकता। कसी, तुम रुको। स्वामी जी, नैनी कहाँ से क्या लेकर आएगी हमें पता नहीं चल रहा। वो क्या लेकर आने वाली है ये पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा? ये लो तिलोत्तमा। राग?
क्या करना होगा स्वामी जी? तुम्हें राख बनाने के लिए आई हुई गायत्री देवी, उनका पता अगर जानना चाहती हो तो ये राख तुम्हें दिखाएगी। घर पहुंचने के बाद पानी में मिलाकर छिड़क देना, फिर ही अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा। माय गॉड, ये क्या सचमुच में होगा विशाल बाबू? जाते हुए भी इन्होंने भगवान को ही याद किया है सर। वो भरोसा ही सबूत का इंतजाम करेगा। सर, उन लोगों के कार तक पहुंचने तक मुझे भी जाना होगा। आप यहां से चले जाइए सर। ठीक है, टेक केयर। ओके सर। देखो, गानवी की माँ आ गई। जोर से मत बोलिए। नैनी को गानवी माँ कैसे बुला रही है, ये अगर सुमन ने सुन लिया ना तो हल्ला मचाते हुए आपको बिल्डिंग से नीचे गिरा देगी। गानवी को गानवी माता, प्यारी बेटी, लाडली बेटी, ऐसा प्यार से बुला रहा हूँ। क्या हुआ बुआ जी? तुम्हारी बहन सिर्फ कांटा नहीं है, भूकंप है। दिखाती हूँ, 1 मिनट रुको। ए सुमन, कहाँ हो तुम? तुम्हारी दीदी तुम्हारी बेटी को लेकर आ गई है, जल्दी आ जाओ। गानवी, 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 आराम से, क्या कर रही हो? आराम से उठाओ इसे। एक तो मेरी बच्ची को उठा कर ले गई, ऊपर से आराम से लेने को कह रही हो। भाभी बच्ची के साथ लौट आई है ना, फिर भी क्यों चिल्ला रही हो? ताकि सारा गांव इकट्ठा हो जाए। नहीं बेटी, देखो घर के सारे लोग आ गए। क्या हल्ला मचा रखा है? तुम्हारा शोर गेट तक सुनाई दे रहा है। घर में आप बड़े लोग नहीं थे तो मेरी दीदी अपनी हद पार कर रही थी। क्या किया इसने? जैसे उसकी बेटी को कोई उठा के ले गया, उसी तरह आज मेरी बेटी को उठाकर ये कहीं जाकर आई है। नैनी, कहाँ गई थी? स्वामी जी के पास जाकर आई हूँ। गानवी को ताबीज बंधवा कर आई हूँ साहब जी। ताबीज? वही ताबीज दिखाएगा कि गायत्री देवी इस वक्त कहाँ है। मेरी बच्ची के लिए ताबीज बंधवा कर लाई हो? ऐसा बेकार ताबीज बांधकर मेरी बेटी को पागल करना चाहती हो क्या दीदी? और एक बार तुमने गलत बात निकाली तो बच्ची को उठाने के काबिल भी नहीं बचोगी सुमन। अब श्राप भी दे रहे हो मुझे? ए, तुम 2 मिनट चुप रहोगी क्या? गानवी को बुखार है, ये कहने पर भी तुम दवाई नहीं दे रही। हॉस्पिटल ले चलते हैं कहने पर भी तुम ध्यान नहीं दे रही। भाभी ने ले जाकर गुरुजी को दिखाया तो इसमें गलत क्या है? कसी के मुंह में विभूति लगाकर जहर निकालने वाले महान इंसान से महाशक्तिशाली ताबीज बंधवा कर लाई है। इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है सुमन? वैसे बुखार कम हुआ क्या? अभी भी डाउट है क्या? 1 मिनट रुक जाओ। वाओ, मिरेकल! नॉर्मल टेम्परेचर है। प्यारी बिटिया को बुखार नहीं है। देखा ना, ये टोकने वाले और हालातों का सामना करने वाली नैनी के बीच यही फर्क है। कोई बात नहीं साहब जी, बच्ची का बुखार उतर गया ना। मुझसे दूर होने वाली मेरी बेटी को ढूंढने का रास्ता मिल गया है।
बच्ची को बेड पर सुला दीजिए जल्दी। क्या हुआ? उसे बेड पर सुला दीजिए, तो फिर मेरी दीदी ने जो ताबीज बंधवाया है ना उसके लिए, उसे मैं काट देती हूँ। दिमाग खराब हो गया है। मैंने क्या किया अब? बच्ची के साथ क्या करना चाहती हो ये पूछ रहा हूँ। अरे आप फिक्र मत कीजिए, गानवी को चोट नहीं लगेगी और मैं ताबीज निकाल दूंगी ना, आप देखते रहिए। मैं नहीं देख सकता। गानवी को नजर का बुखार आया और वो रो रही थी, तब नैनी भाभी साहस दिखाकर उसे ले गई थी। उससे साहस कहते हैं आप? मैं तो कह रही हूँ कि चोरी छुपे ले गई है वो। इतने करोड़ों रुपए हैं पर चोरों की बुद्धि नहीं गई। ज्यादा बोलोगी तो थप्पड़ मारूंगा, समझी? हाँ हाँ, मेरी दीदी ने बेल्ट लेकर जब मुझे मारा था तब सब लोग देखते रह गए थे। आप सबको तो इसी में खुशी मिली थी। बस सबको ना मौका चाहिए। मेरी चमड़ी गोरी है ना, मार कर इसे काला करना चाहते हो, यही आपकी इच्छा है। तुमसे बात करने से अच्छा है कहीं और चला जाऊं। बच्ची को देकर जाइए। ताबीज काटने को कहोगी तो मुझे ये मंजूर नहीं है। क्या होगा उससे? चुटकी भर विभूति उसमें डालकर एक मंत्र पढ़कर पैसे ऐंठ लिए होंगे। अगर पैसों के लिए ऐसा करते तो स्वामी जी कब के रईस बन जाते। देखो सुमन, ये ताबीज सोने से बनाया हुआ है। कम से कम 3 दिनों तक बच्चे के बदन पर रहने दो, उसके बाद निकाल लेना। सोना है इसलिए 3 दिन छोड़ो, मैं 5 दिन भी रुकने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद मैं निकाल कर फेंक दूंगी, तब मत पूछना मैंने क्या किया। तुम ये ताबीज भी नहीं छोड़ोगी, अच्छे से जानता हूँ मैं। क्या करूँगी इसका? खुश होने के लिए ये क्या कोई नेकलेस है? नहीं ना। कुछ भी करो, पर अगर बच्ची का बदन गर्म हुआ तो तुम्हारे बदन पर भी कोई ना कोई गर्म चीज गिरेगी, बता रहा हूँ। ये लो। ओ ले ले ले। नैनी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या बात है साहब जी? बहुत जल्द मैं अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूँ नैनी। इस बात का मुझे भरोसा हो गया है। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? स्वामी जी ने नाग देवी का हार दिया है, ये बात किसी को पता तो नहीं है ना? नैनी, कैसे ये नहीं पूछा? समझिए मैंने पूछ लिया। थोड़ी देर पहले तुम्हारे पुलिस भैया मिले थे। ये बात मैंने उन्हें विस्तार से बताई। अस्पताल में भले ही एक बच्ची चली गई, पर दूसरी बच्ची को कोई उठा के ले गया। ये बताते ही वो जहां कहीं भी होगी उसे ढूंढ कर ले आएंगे और मेरे साथ खेलेगी, ऐसा कहा उन्होंने। ओह, पुलिस भैया ने भरोसा दिया क्या? तुम्हें भी भरोसा है ना? हाँ, पर इस तरह से नहीं साहब जी, दूसरी तरह से। वो कैसे? मेरी माँ छोटी बच्ची के रूप में पता नहीं कौन सी जगह पे पल रही हैं। ये पता लगाने के लिए तुम्हारे पास कोई चीज है क्या? साहब जी, वो इसे मत निकालिए। इसमें क्या है नैनी? वो कल पूजा रखी है ना, तो उसके लिए कुछ आवश्यक सामग्री है। मैं नहीं देख सकता क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहाने के बाद अगर छुएंगे तो अच्छा रहेगा। जैसा उस तांत्रिक ने कहा था, मेरी माँ का पता लगाने वाली वस्तु इसी में है शायद। नैनी मुझसे क्यों छुपा रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है। इस तरफ देखिए। हाँ? ऐसे थैली की तरफ देखेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। ऐसा जादू है क्या नैनी? आपके जादू के सामने कोई जादू काम नहीं आता। मैंने क्या किया? कभी कभी अपना भेष बदलते रहते हैं ना। ड्राइवर के भेष में मैं गया था। ये बात तो तिलोत्तमा माँ को भी नहीं पता चली, तो तुम्हें कैसे पता चलेगी? तुम यूं ही कह रही हो ना? इंसानों का जादू धोखे से भरा होता है, वहीं भगवान का जादू उम्मीदों से भरा होता है। देखा आपने, देवी माँ के नाम पर स्वामी जी के बांधे हुए ताबीज के कारण गानवी का बुखार कितनी जल्दी उतर गया ना। हाँ नैनी,
ताबीज ने काम कर दिया। राख क्या करेगी ये देखना है। राख, साहब जी ने ऐसा क्यों कहा? मारिया ने राख देखकर अच्छा ही किया कसी। राख को पानी में डालकर छिड़कने के लिए कहा था ना? बाहर नहीं फेंकनी होगी वल्लभ। नैनी गायत्री देवी की तरफ जाए ऐसा कुछ करना होगा। हाँ आंटी, स्वामी जी के पास जाकर नैनी ने गायत्री की कमर पर ताबीज बनवाया ऐसा उसने कहा था। पर उसकी बेटी गायत्री देवी को ढूंढने के लिए उसने ऐसा रास्ता निकाला है ये उसने बताया नहीं आंटी। बोलने की जरूरत नहीं है कसी। साथ लेकर आई थी ना एक थैली। थैली? हाँ वल्लभ, वो जो थैली लेकर आई थी उसी में कोई चमत्कारी जादू है ऐसा मुझे लगता है। तो आप अब क्यों कह रही हो मम्मी? घर के अंदर आते ही हमें देखना था कि उस बैग के अंदर है क्या। कौन देखेगा? हाँ, तुम क्या? मेरा मतलब है सिर्फ मैं अकेला देखता क्या? तुम भी तो देखती ना मम्मी। नैनी मारेगी इस बात का डर है? मुझे क्यों मारेगी वो? नैनी औरत और मर्द में भेदभाव नहीं करती। गलती करने पर सजा देने की उसकी आदत है वल्लभ। वो इतनी ताकतवर बन कैसे गई? हाँ, पता नहीं क्या खाती है वो। खाना नहीं वल्लभ, जिगर होना चाहिए। इस घर की बहू के तौर पर जब उसने कदम रखा था तब वो कैसे रहा करती थी? शांतिपुर की लड़की बहुत मासूम है ऐसा तुम्हारे पिताजी जगदीश बार बार कहा करते थे। इतनी मासूम थी क्या आंटी? तो फिर ऐसे क्रांतिकारी कैसे बन गई? प्यार बांटने वाला जिसके पास दिल होता है वो सिर्फ अच्छे होते हैं ऐसा समझना गलतफहमी है। ये बात मुझे भी धीरे धीरे समझ आई कसी। जिनसे प्यार करते हैं उन्हें बचाने के लिए खून साफ करने वाला दिल भी खून बहा दे इतनी जिद और हिम्मत होती है ऐसे लोगों में। मम्मी ने जब विशाल को टारगेट बनाने का सोचा था तभी नैनी की शादी विशाल से हो गई थी। सुहाग को बचाने के लिए उस गांव की लड़की ने सारे दाव पेच सीख लिए और देखो अब खुद आदि पराशक्ति बन गई। जैसे धर्म के लिए भगवान है उसी तरह गायत्री देवी उसे दिखाई देती थी ना। इसके अलावा भविष्य में सामने आने वाली आपदाओं का वो पता लगा लेती थी। पर सबको बचाने वाली नैनी आपको गायत्री देवी से नहीं बचा सकती क्या? बताइए ना आंटी। नेवर। अपनी सास के पुनर्जन्म के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही मुझे वो दूसरे किसी के हाथों मरने से बचा रही है, पर मेरे प्रति उसमें दया की भावना तो बिल्कुल नहीं है। अगर गायत्री बड़ी माँ का पता चल गया तो मेरी माँ ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी। तो ऐसे यहाँ बैठे रहने से क्या होगा? नैनी की कोशिशों पर पानी फेर देते हैं। वल्लभ, तुमने वो राख कहाँ रखी? कमरे में ही है मम्मी। नैनी जो थैला लाई है उसके अंदर क्या है वो हमें देखना चाहिए मम्मी।